हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री का जो एमजीएसयू यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर हमारे क्या पूछा जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो बेसिकली बेस्ड है डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। डी ब्लॉक के अंदर जो मेटल और लिगैंड प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके बारे में है यूनिट फर्स्ट। प्लस में उसकी जो थर्मोडायनेमिक जो केमिस्ट्री है किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की, उसके बारे में जो है वो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट जो सेकंड है वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पर जो यूनिट सेकंड है उसमें हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्लस में उसका जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम बनता है डी ब्लॉक एलिमेंट में उसके बारे में पढ़ेंगे। जो यूनिट थर्ड है वो है ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के बारे में। उसकी डेफिनेशन क्या होता है, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, उनके बारे में क्या क्या ब्रीफली जो नॉलेज है वो यूनिट थर्ड में मिलेगा। प्लस में यूनिट थर्ड में न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, है ना, टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सब कुछ जो है वो हम किस में पढ़ने वाले, यूनिट थर्ड में पढ़ने वाले हैं। यूनिट जो फोर्थ है वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर, उनका जो भी हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग में क्या उसका एसेंशियल रोल है, तो वो सब कुछ जो है वो यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे। और यूनिट फोर्थ में हम सिलिकॉन्स और फॉस्फेट जीन्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जो यूनिट फिफ्थ है वो बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर, हार्ड और सॉफ्ट एसिड की जो थ्योरीज होती हैं, बेसिस होते हैं, है ना, उसके बारे में है। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में भी क्या है, यूनिट फिफ्थ हमारी दे रखी है। सॉल्वेंट के जो टाइप होते हैं, उनका जनरल करैक्टरिस्टिक क्या है, उनकी रिएक्शन नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और रेफरेंस लेकर किस किस को रेफरेंस लेकर, अमोनिया को, प्लस में SO2 लिक्विड है उनको रेफरेंस लेकर सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको पढ़ेंगे किसमें, यूनिट फिफ्थ के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है। जैसे कि आपने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, बीएससी सेकंड ईयर में यूवी और इंफ्रारेड ये दो स्पेक्ट्रोस्कोपी आई थी। और यहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर में हमारी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस में दे रखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीएससी फाइनल ईयर में दे रखे हैं। जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर हम हिट्रोसाइक्लिक जो केमिस्ट्री उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लस में फैट के बारे में पढ़ेंगे, ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट जो थर्ड है उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेंट्स। इनोलेंट्स जो होते हैं उसके द्वारा किस तरीके से सिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक, तो उसके बारे में पढ़ना है। और एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है और न्यूक्लिक एसिड के भी बारे में पढ़ना है। जो एसेंशियल हमारे एमिनो एसिड्स होते हैं वगैरह वगैरह जो भी होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ेंगे। जो यूनिट फोर्थ है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोर्थ है उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और यूनिट फिफ्थ के अंदर सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक डाइज जो होती हैं उनके बारे में यूनिट फिफ्थ में पढ़ने वाले। तो ये तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बीएससी फाइनल ईयर की बहुत ईजी है सेकेंड ईयर के मुकाबले। ठीक है, और अब नेक्स्ट है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला जो फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंदर हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स होती है, जैसे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो दी थी उसने, हैजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लांट रेडिएशन लो, ये सब कुछ जो है वो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में आता है और वो हम किस में पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। यूनिट जो सेकंड है उसके अंदर हमारा जो किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT जो होती है उसके बारे में, बेसिक आइडिया क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग MO फ्रॉम AO। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ MO बाय LCAO, है ना, S2 प्लस आयन, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम वेव फंक्शंस, किस तरीके से एनर्जी लेवल की हम वेव फंक्शन से कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन। तो इस तरीके से जो है वो यूनिट सेकंड के अंदर ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। जो यूनिट थर्ड है वो जो है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती हैं
उनके बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है यूनिट 4। तो यूनिट 4 जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, सारा का सारा उसका जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, नीड फॉर द लॉ, डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, ये सब कुछ जो है, कार्नोट साइकिल, ठीक है, और एफिशिएंसी, कार्नोट थ्योरम होगी, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये सब कुछ जो है वो यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं। जो यूनिट 5 है वो है सॉल्यूशंस के बारे में, उनकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट सॉल्यूशंस की, ठीक है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये सब कुछ जो है हम किसके अंदर पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में जो है वो यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस था किसका, बीएससी फाइनल ईयर का, और जो कि हमने यहाँ पर केमिस्ट्री का डिस्कस कर लिया। अब हम इसको कंटिन्यूली स्टार्ट करेंगे पढ़ना टॉपिक वाइज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।